लॉकडाउन के बाद एक बार फिर ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग दूसरे प्रदेशों से अपने गांव में आए हुए हैं, अपने ज़िले में आए हुए हैं, वह फिर वापस जाएंगे। सरकार भी इस तरीके की बातें कर रही है कि लॉकडाउन के बाद माहौल अच्छा होगा और तमाम लोग वापस जाएंगे। लेकिन असली सवाल क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, इन सब मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। ये मछली शहर का तिलौरा गाँव है और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो कई प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर लॉकडाउन के बाद वह क्या सोचते हैं। क्या भाई, क्या नाम है आपका? विजय यादव। तो विजय जी, आप क्या करते थे? मार्केटिंग करते थे हम। कहाँ पर? मुंबई में। कितने साल से कर रहे हैं? हो गया 6 साल हो गए। 6 साल से आप गांव छोड़ करके मुंबई में ही थे? नहीं, बीच बीच में आते थे, फिर 1-2 साल में। लेकिन मतलब मुंबई में ही रहना हो रहा था? मुंबई में है। और तो अब चले आए, कैसे आए आप? अब वही लॉकडाउन है, मजबूरी है, वहाँ पे काम धंधे तो सब बंद ही हो गए थे, तो उसके बाद आना ही पड़ा मजबूरी में। तो लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो गया, अब क्या सोच रहे हैं? अभी यहाँ तो कुछ है नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। अगर किसी भी फील्ड में जाओगे, जो हमारा फील्ड है, कुछ भी मार्केटिंग का यहाँ तो मिलेगा है नहीं, तो अब मजबूरी में जाना ही पड़ेगा सबको। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सब कुछ शहरों में ही फेंक दिया जाता है? काम धंधा, रोजगार, फैक्ट्रियाँ, गांव देहात की तरफ लोग, नेता भी, सरकार भी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं? लोग ध्यान ही नहीं देते यहाँ पे ना, दिक्कत ये है। शहर में सब ध्यान देते हैं, शहर में सब दिखता है, शहर में बड़े अधिकारी लोग रहते हैं, बाहर से लोग भी शहर में ही आते हैं, गांव में थोड़ी आएगा कोई। गांव में कोई देखेगा क्या आगे? बाहर से भी कोई आएगा तो शहर ही देख के जाएगा ना, तो सबसे पहले तो शहर ही स्टार्ट होता है। लेकिन गांव भी पहले शहर बनेगा, लेकिन उसको बनाएंगे तब बनेगा। क्या नेता बना नहीं रहे हैं क्या? नेता तो पूछो मत, नेता तो अपने में बिजी हैं, बनाएंगे क्या वो लोग। तो आप लोग तो वोट देकर नेता बनाते हैं, फिर नेताओं से क्यों नहीं बात करते हैं कि भाई हमारा भी ध्यान रखो? नेता सुनेगा तब किसी के ना, कोई अगर बोलेगा तो उसको तो इससे मतलब मुंह दबा देंगे, बोलने भी नहीं देंगे। अगर कुछ कोई बोलेगा, गांव से लेके ऊपर तक पॉलिटिक्स ही है। कोई अगर बोलना भी चाहेगा तो बोल ही नहीं पाएगा। सरकार जिसकी रहेगी उसी से, उसी का फेवर में अधिकारी भी काम करते हैं। तो सरकार तो बदलती रहती है। सरकार वही तो बात है, हर सरकार का वही हाल तो है। सरकार बदलती है तो विकास क्यों नहीं बदलता? विकास देखो, इसके पहले की जो सरकार थी थोड़ा बहुत दिखा था, लेकिन ये जो सरकार यहाँ पे आई है अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसके पहले की भी सरकार अच्छी थी, बट इससे अच्छा था। तो ये बताइए, सरकार का अगर कुछ दिख नहीं रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सरकार आ कैसे जा रही है? अब वो तो अब आ रही है, वो आपको भी पता हो कैसे आ रही है। कैसे आ रही है, हमको कैसे पता है? तो वही तो बता रहे हैं ना, तो वो मुद्दे पे वोट नहीं पड़ रहा है ना, कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इस सब पे वोट ही नहीं पड़ता ना। लास्ट में वोट तो पड़ जाता है वही हिंदू मुस्लिम से लेकर हर एक चीज़ जो मैटर है, राष्ट्रवाद से दुनियादारी, यही चलता है। कोई काम पे वोट देता है क्या? इमोशनल मुद्दे फेंक के अपना वोट ले लेते हैं। क्या नाम भाई तुम्हारा? विश्वास यादव। तो विश्वास क्या करते हो यार? विश्वास जीत पाते हो सबका? हाँ। विश्वास माने जानते हो क्या होता है? नहीं। हैं? हाँ। क्या है बताओ, विश्वास माने क्या होता है बताओ? बस यही, सबके ऊपर विश्वास करो। सबके ऊपर विश्वास करो। आपका विश्वास किसके ऊपर है? हाँ, आपका विश्वास किसके ऊपर है? घर वाले के। किस घर वाले के? माँ बाप। माँ बाप के ऊपर विश्वास है? हाँ। अच्छा, क्या विश्वास है? बस यही सब नहीं, देख रेख करते हैं। कि मतलब वो आप क्या देख रेख करेंगे, आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, यही है? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो आप भी, आपके ऊपर भी कोई विश्वास करता है? हाँ। कौन करता है? घर वाले, और कौन? घर वाले करते हैं। हाँ। क्या करते हो आप? बस यही खेती बाड़ी। क्या तक पढ़ाई की है? 10 तक। हाँ। आगे नहीं पढ़े? नहीं, चल रहा है। हाँ। क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, ऐसे बस जो भी मिल जाए। हाँ। आप इसी गांव के हैं? हाँ। इस गांव में सड़कें देख रहे हैं कि एकदम कीचड़ उचड़ भरा है। कोई मोटरसाइकिल से जाए तो कब ढिमला जाए कुछ नहीं पता, गिर जाएगा। कार से भी जाना मुश्किल है। ऐसा कहें है भाई? सरकार देख नहीं रही है और प्रधान है वो लोग बनवा ही नहीं रहे हैं, तब हम लोग क्या करें? हाँ। कौन है प्रधान? यही दुबरी। हाँ। तो प्रधान साहब नहीं सुनते हैं? भैया, आपका क्या नाम है? पंकज यादव सर। अच्छा, तो पंकज जी, ये बताओ कि आप करते क्या हो? मैं होटल में मैनेजर हूँ, बॉम्बे में। शरीर से तो आप लग रहे हैं एकदम पुलिस विभाग के हैं। चलिए, होटल चलाते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, होटल चलाने में आजकल क्या समस्याएं आ रही हैं? आजकल क्या समस्याएं हैं? अभी होटल में जो है जब आते हैं कस्टमर लोग तो वहाँ पे ज़्यादा गर्दी होती है। इसके लिए रोक दिया है सरकार ने, इस लॉकडाउन उसको भी कर दिया है। तो अब देखिए धीरे धीरे खुल रहे हैं सब, और क्या दिक्कत आएगी? अच्छा, होटल इंडस्ट्री में कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं?
मैं 10 साल हो गया मेरा। 10 साल में आपने क्या उतार चढ़ाव क्या देखे? क्या उतार चढ़ाव देखा, बस यही अपना 10 साल में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ अपने में। लॉकडाउन ने जो है होटल इंडस्ट्री को कितना प्रभावित किया है? बहुत ज़्यादा एकदम ख़त्म कर दिया होटल इंडस्ट्री लॉकडाउन ने। पर्यटन का एक बड़ा स्रोत पर्यटन में से जोड़कर देखा जाता है कि होटल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है। अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या लग रहा है, बाहर से लोग आना बंद कर दिए हैं तो होटल विकास कहाँ से होगा उसका? अभी बंद है विकास। अभी जब लॉकडाउन ख़त्म होएगा तो फिर देखेंगे। तो आप फिर वापस जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे तो यहाँ पे गांव में क्या रखा है कि इधर से अपने बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना है, माँ बाप है, उनको भी देखना है। बाहर जाएंगे तभी तो काम चलेगा। अच्छा, मतलब यहाँ कोई आपके पास काम नहीं है? यहाँ पर कौन सा काम है, गांव में कौन सा काम है, वही खेती करना है बस, और क्या है। ये कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको लग रहा है कि पहले जैसा वहाँ पर फिर माहौल हो पाएगा? अभी तो 4-6 महीने के बाद ही कुछ माहौल अच्छा समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है। परेशानी दिख रही है? हाँ, परेशानी दिख रही है अभी। क्या नाम भैया आपका? कृपा शंकर। देखिए कृपा शंकर जी, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है और लॉकडाउन ने सबका समय खराब कर दिया है। खराब कर दिया। आपका कैसे खराब किया? वही लॉकडाउन से। क्या करते हैं आप? हमारा गन्ने का मशीन है। तब आपको कैसे दिक्कत हुई? बंद हो गया धंधा। धंधा पानी सब बंद हो गया। अच्छा ये बताइए, गन्ने की मशीन है, इसका मतलब आपका स्वरोजगार है। स्वरोजगार है तो मतलब आत्मनिर्भर होंगे। तो आत्मनिर्भर होंगे तो फिर सही हो जाएगा 2 महीने में। सही होएगा, सही हो जाएगा। इस समय तो वैसे भी अगर लॉकडाउन नहीं रहेगा तो भी बंद रहता है बारिश में। गन्ने का मशीन वैसे भी बारिश में बंद रहता है। हाँ। अच्छा, तो क्या इसके बाद लॉकडाउन के बाद जब सही समय आएगा तो हाँ तो फिर आप लोग नहीं तो क्या यहीं करते हैं आप या बाहर? नहीं, मुंबई में। अच्छा, अभी मुंबई वाले हैं तो मुंबई से ही आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि ये जो गन्ने वाला काम है ये 2-3-4 महीने चलता है या 12 महीने? बारिश में नहीं चलता, बाकी सब चलता है। ठंडी में थोड़ा स्लो रहता है, गर्मी में तो फुल चलता है जून तक। ये बारिश में बंद हो जाता है थोड़ा। तो गन्ने का जूस बनाते हैं और उसको बेचते हैं, हैं? हाँ, बहुत अच्छा। कम से कम किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना होगा, आत्मनिर्भर योजनाएं आएंगी। आत्मनिर्भर योजना से कुछ समझ पा रहे हैं? आत्मनिर्भर कैसे बने? पहले तो रोजगार तो होना चाहिए तो आत्मनिर्भर बनेंगे सब। जो बाहर कंपनियां जा रही हो आप यहाँ तो आना चाहिए। पहले कंपनियां चालू होंगी तो ही तो लोग होंगे आत्मनिर्भर। कैसे होंगे? जो बड़े बड़े नेता लोग हैं सब बाहर जाके खोले हैं कंपनी, कारखाना डाले हैं बाहर। अच्छा, नेता लोग अपने इलाके में कंपनी क्यों नहीं खोलते हैं? अब वो लोग जाने ना क्यों नहीं खोलते। आपको नहीं लगता कि क्यों नहीं खोलते हैं? मतलब कुछ वजह है आपको भी? वजह तो होएगी ही ना, तो ही नहीं खोलते। दिखाना नहीं चाहते कि हम हाँ। बाहर रहेगा दिखेगा नहीं, यहाँ दिख जाएगा, इसलिए सब बाहर खोलते हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। क्या काम कर रहे हैं बाबा जी? वही गोबर गाय यही सब लेके चल रहे हैं बाबा जी। क्यों, आपके गांव का विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? शौचालय वौचालय नहीं मिला है? शौचालय क्या दिए? शौचालय तो पहले से ही दिया हुआ है। वो तो जो सरकार आएगी सब शौचालय देगी, तो सबका काम है। लेकिन इस सरकार ने कम से कम स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबको शौचालय बनवाया, ऐसा नहीं है? वो तो पहले से ही था। वो तो पहले से ही था। पहले से था। आइए भैया जरा, इनका क्या नाम है? आइए आइए। अच्छा, आपकी दुकान है? तो आदमी क्या नाम है आपका? इधर आइए। तो चंद्रशेखर जी, आप भी आत्मनिर्भर में आ गए हैं? जी सर। तो ये दुकान कैसे खोले थे? घर के पैसे से या कुछ लोन वोन लेके? और आगे आ जाओ। नहीं सर, घर के पैसे से खोले थे। बाद में पैसे धीरे और आगे आ जाओ। पैसा धीरे धीरे इकट्ठा किया, इसके बाद दुकान की है। क्या पैसा इकट्ठा करके दुकान खोल लिए थे? सर 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये से। आज ये दुकान कितने की है? आज के दिन में सर कम से कम ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन तब पर ही 25,000 रुपये तक सामान है। 25,000 रुपये तक है। कितना दिन पहले आप खोले थे? आज सर साल भर हो गया। साल भर हो गया। और आगे आइए आप। ये बताइए कि आपकी तरह लोग जो लोग आजकल बेरोजगार हो गए हैं, बाहर से आ गए हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? सर कुछ भी करें, करना पड़ेगा ही। और क्या कहें उसके बारे में, जो अपना समझेंगे वो कर रहे हैं। नहीं, अगर खोलना कोई चाहे तो उसके लिए कितना पैसा लगाए, कैसे खोले? जो जैसा सर जैसा बिजनेस होगा, जो जैसा सामान रखेंगे वही हिसाब से पैसा लगेगा। अब जैसे कि पंचूरन दुकान, किराना छोटी दुकान है, यहाँ छोटी पूंजी से भी
मतलब अपना चलने लगता है। जब अगर कोई बड़ा करना चाहे, हम भी, हमारी भी इच्छा है जैसे बड़ा करने की, उसमें हमारे पास पूंजी नहीं है। तो बड़ा करना चाहते हैं तो लोन वोन सरकार तमाम देती है, उसके बारे में आपने ट्राई नहीं किया? नहीं सर, लोन तो अभी तक नहीं लिया, सोच रहे हैं, अभी तो नहीं किए हैं लेकिन करेंगे। सरकार दुनिया भर की योजनाएं लेकर आई है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके तहत लोन मिलता है लाखों रुपए, तो उसको क्यों नहीं लेते हैं और बड़ा बनाइए दुकान? सर ले तो लें, लेकिन रही बात, ले तो लें सर, लेकिन रही बात ये कि करेंगे क्या, कैसे, अभी कुछ मतलब इससे सोचे नहीं है, इसका पैसा लेके लगाएंगे कहाँ पे। क्या कर रहे हैं आप, इधर आइए। बैंक में अगर जाएंगे ना, जो इतनी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं होता। खाली इतनी फेंक दिए हैं कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अपना स्व लोन भी देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, क्या उसका स्कीम, स्वरोजगार ने उनका एक स्कीम है ना, हाँ, पर्सनल लोन नहीं है, एक स्कीम और है जो लोन बांटे हैं, 20-20 हज़ार बांटे सबको ना रोजगार के लिए। तो वो उसमें भी जाओ तो कुछ भी, बैंक में जाओ तो कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पे भी 15 से 20 हज़ार देंगे, 15 से 20 हज़ार में कौन सा रोजगार होता है? भैया और ये जितने भी बीजेपी के लोग हैं, टीवी पे बैठ के क्या बोलते हैं कि हमने जो है स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन बांटा है, अभी मुद्रा लोन बांट दिया। भैया आपका क्या नाम है? जी सर, राजेंद्र यादव जी। तो ये बताइए कि इसी गांव के रहने वाले आप भी होंगे? जी, तिलौरा की कोरोना के, हाँ तिलौरा के, तो गांव की जिंदगी कोरोना ने कितनी बदल दी? जिंदगी तो बहुत पीछे कर दी लोगों की। कोरोना जो है कि ये महामारी जो बाहर से फैल चुकी है अपने यहाँ, ये यहाँ बहुत दिक्कतें बढ़ गई। सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, क्योंकि किसान खेती बाड़ी करते थे, बाहर से आमदनी बंद हो गई, लोगों का पैसा आना जाना सब बंद हो गया, इसलिए किसान सबसे ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं कोरोना से। हाँ, तो किसानों को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही क्या? जी ध्यान तो बहुत कुछ नहीं दे रही सरकार, बहुत ही लाभ नहीं मिल रहा सरकार से। अब कहते थे कि 1,000 दिया जाएगा जो बाहर से आए, वो भी नहीं मिला है अभी तक। सरकार कहती है केवल, करती कुछ नहीं है। पेपर में दे देते हैं। 10 करोड़ लोगों को हमने ट्रांसफर किया 1,000 रुपये, श्रमिक ट्रेन से जो आए थे, किसी को भी पैसा नहीं आया। ऐसा है क्या? ऐसा जी सर, ऐसा ही है, किसी को खाते में पैसा आया नहीं है अभी तक। न्यूज़ चैनल वाले ना उन्हीं की भाषा बोलते हैं, जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, जो बोल देंगे खाली उसके अंदर की गहराई को नहीं देखेंगे, रियलिटी नहीं चेक करेंगे, ऊपर से बस उसको मतलब बढ़िया से और बना देंगे। हाँ, इतना कर दिया इन्होंने। अभी योगी जी का इंटरव्यू था, बोल रहे थे कि जितने भी बाहर से आएंगे 40 लाख लोगों को हम रोजगार यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन उसका सिस्टम क्या है, कहाँ से मिलेगा वो नहीं देंगे। न्यूज़ चैनल वाले भी पूछते नहीं है। तो आपको नहीं मिला 1,000? हाँ, अरे नहीं मिला तो वही तो बोल रहे हैं ना, और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। वो मुँह बोल दिए, उसके बाद ले फैल गया, चाहे जो कुछ भी हो, उससे मस्त है सब। 20 लाख नौकरी दे रहे हैं बाबा जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में कम से कम 10-20 लोग तो बाहर से आए होंगे? जी, बहुत से लोग आए हैं, 10-20 नहीं, लगभग सैकड़ों लोग आए हुए हैं हमारे तिलौरा में। सैकड़ों लोग आए हुए हैं। जी। अब वो यहाँ से पूरा काम धंधा सब कुछ अपना बंद करके चले गए थे जी। अब उनको क्या परेशानी हो रही है? जी सर, परेशानी यही हो रही है, बाहर चले गए थे, बाहर से चले आए हैं गांव, और गांव में पैसा कहां से आएगा बताइए। खेती बाड़ी भी डाउन हो गई है, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, और इसके बाद बाहर से पैसा भी नहीं आ रहा है, इसलिए सब किसान परेशान हैं। और लोग हर घर से 2-4 लोग बाहर ही रहते हैं, बाहर रहते हैं तो वहाँ से पैसा आता है, तो यहाँ किसानी भी टाइट होती है। अच्छा बताइए, किसानों ने जो लोन ले रखा है उसको लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी, इस महामारी से अगर लोन सरकार माफ़ कर देगी तो बहुत अच्छी बात होगी। जी सर, हाँ, कमाई ही नहीं है, किसान भरेंगे कहाँ से लोन? अगर सरकार माफ़ करेगी तो बहुत बढ़िया होगा, सरकार इस पर तो ध्यान दे ही नहीं रही है। अब भाई, अब क्या नाम है आपका? तो गुलाब जी, ये बताइए कि कोरोना ने आपको कितना परेशान किया? ढेर परेशान। कंपनी थी, कंपनी बंद हो गया, सब आके घर पे बैठे हैं। वहाँ भी, यहाँ भी कुछ धंधा वो नहीं है कुछ। आप भी बाहर रहते थे क्या? हाँ, कहाँ रहते थे? डोंबे वाली। ये कहाँ है, मुंबई में? कल्याण, बम्बई में। क्या करते थे आप? कंपनी में काम करता था। तो कंपनी में काम करते थे, कोरोना में यहाँ चले आए, तो यहाँ पर 1-1 हज़ार रुपये आप लोगों को मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सब लिख के लेके गए, अभी तक आया ही नहीं। कौन ले गया था लिखकर? वो भेजे थे किसी को लिखवाने के लिए। क्या सुनील लिखे रहे ना हो? हाँ, आशा बहू लेके गए लिख के, वो भी नहीं आया। सरकार तो कह रही है 1-1 हज़ार सबके खाते में। खाते में कुछ भी नहीं, अभी कल तक ये देखा हम लोग, अभी तक आया ही नहीं। वो भी नहीं मिला।
तो कोरोना में आप घर चले आए, हाँ। कैसे आए थे? आए थे गाड़ी से। तो अब फिर जाने की सोच रहे हैं? जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, जब ट्रेन चालू होगा तो निकल जाएंगे। अब यहाँ से जंघई तक कोई साधन ही नहीं है, खाली काम आने चल रही, टिकट मिलेगा तो क्या करेंगे यहाँ से, अब वहाँ चलना ही पड़ेगा। जब यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, पैसा रहेगा तो खेती होगा, नहीं पैसा रहेगा तो खेती किधर से होगा। बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कुछ तो आगे सुविधा देखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब परेशानी गांव में भी बड़ी है? हाँ, परेशानी तो है ही है गांव में। तो मुख्यमंत्री जी से भी कुछ कहना वाना चाहेंगे? अब मुख्यमंत्री जी जो सोचे हमारे कहने से थोड़ी होगा। क्यों, आप कहेंगे तभी तो सोचेंगे, तभी तो सुनेंगे। वही तो बात है, जनता तब नहीं सुनते हैं। जनता जब सुने तब गरीबों को नहीं सुनेंगे। बड़े आदमी फट काम, बड़े आदमी देखो कोई रुकावट हो रहा है, खाली रुकावट छोटे को हो रहा है। जो कमा रहे थे वो भी बंद कर दिए, वहाँ आना पड़ा, वही झेला, यहाँ भी झेलो। अगर कोई घर में अगर वह बीमार पड़ जाए, दवा का पैसा नहीं है, दवा का भी पैसा चाहिए। जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, बच्चे तो मरेंगे ना। अच्छा, तो तमाम किसान लोन वोन भी ले लेते हैं, तो लोन वोन के लिए कुछ माफ़ करने के लिए सरकार से आप गुहार लगा रहे हैं? वो माफ़ कर देंगे तो अच्छी बात है। अब क्या 4-4, 5-5 महीना के सब बैठे हैं, अब अपना देखेंगे कि लोन भरेंगे। क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव है सर। तो रमाशंकर जी इसी गांव के हैं आप? क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी। मतलब किसान हैं? तो किसानों का कुछ पैसा वैसा कुछ माफ वाफ हुआ देर सवेर से कुछ है? अभी कहाँ माफ हुआ सर, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी सब परेशान हैं। काहे को परेशान है? अरे जब सब बिजनेस बंद हो गया, हर जगह का इनकम सबका स्रोत बंद हो गया, तो कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से काम होगा। किसानी भी जो हो रही है ना, कि बाहर के पैसे से ही हो रही है। वहाँ से आता है तो किसान यहाँ पे लगाते हैं। इतना भी अच्छा यहाँ पे खेती नहीं होती कि उसको यहाँ पे बेचे, वहाँ से पैसा आए। तो बहुत सारी तकलीफ है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, न यहाँ की सरकार न यहाँ के नेता। सो अपने में मस्त हैं, खाली बड़ी बड़ी बातें टीवी पे आके कर देंगे और वही ओबीसी वाले सुन के पागल हो जाएंगे। जितने भी मिडिल क्लास है ना, उसी में पागल हैं। हमारा नेता वहाँ बैठा है, हमारा नेता वहाँ बैठा है, लेकिन उनका नेता उनके लिए क्या कर रहा है उनको नहीं ख्याल है। सब कागज पे हो जा रहा है, उसके बाद यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कागज पे सब मेंटेन है, हर जगह कागज ही देखते हैं बड़े लोग, छोटे लोग तो अथा होता है। भाई साहब से बात कर लें, निकाल लो। अच्छा, यही है और कुछ अच्छा परेशानी सबको है। परेशानी बहुत है यहाँ। अरे भैया आया है पैसा तो हम जानना भी चाहते हैं, आप इधर लेकर आइए। और बाकी लोगों से भी हम जानना चाहेंगे जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है सरकार की योजनाओं से, और सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। भैया बड़ा अच्छा है, आप हमें लग रहा है बड़ा मेहनत करके आ रहे हैं। हाँ, अभी खेत जोत के हम आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुशील मौर्य। अच्छा, अरे भाई बहुत अच्छा। तो ये बताइए लॉकडाउन ने परेशान उरेशान किया आपको भी बहुत? तनिक थोड़ी परेशानियाँ आई, लेकिन सब झेलते रहे, झेल गए सब। झेल गए। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी तमाम योजनाएं चलाते हैं, तो उसकी किसी योजना का लाभ आपको भी मिला? हाँ मिला, किसान निधि आता है वो मिलता है, हमेशा मिलता है 1 महीने से रुका है। ये उज्ज्वला आया, उज्ज्वला भी मिला। उज्ज्वला योजना के तहत आपको क्या मिला है? सब्सिडी मिला पूरा। पहली बार 800 मिला, दूसरी बार 500 मिला, इस बार 651 रुपया मिला। अच्छा, जो गैस सिलेंडर वाला होता है। अच्छा, वो बढ़िया आ रहा है। अच्छा, और लॉकडाउन में जो आपके यहाँ मजदूर आए हैं, बाहर से लोग आए हैं जिसको कहा गया है अप्रवासी हैं, उनको कुछ पैसे वैसे 1000 रुपये भेजे गए थे, वो मिल रहे हैं? नहीं, ये तो पैसा भी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिल रहा है अभी, किसी को मिला नहीं है। अगर आया होगा तो भले आएगा, लेकिन अभी किसी को मिला नहीं है। अच्छा, दादाजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? राम बहादुर। अच्छा, तो ये बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना होना चाहेंगे? आप बड़े उम्रदराज हैं, बड़ी सरकारें आपने देखी हैं। सरकारें राजी है, क्या करिए। अब इतना परेशानी पड़ी बात ही है। अरे बताए कौन सी परेशानी है? पैसा वैसा आवा था कि नहीं खाता में? है? खाता में पैसा वैसा आवा था ना? उनका लाभ मोदी वाला हुआ था, पहले वाला यमुना के 2000 वाला आता है। अच्छा, मोदी वाला पैसा? हाँ। कौन सा मोदी वाला? अरे जो मोदी लग रहे हैं किसान निधि वाला आता है। अच्छा, वो पैसा मिल रहा है। वो भी लॉकडाउन में आना चालू किया बीच में।
नहीं ये मना है इतना पहले खावे ना अबे 2 किस्त रुका है, हाँ 2 किस्त रुका है और बाकी सब मिला है, 4 आ चुका है। अभी सरकार के हिसाब से 6 होना चाहिए, 4 आ गया है, 2 बाकी है अभी। अच्छा ये बताइए, आप तो ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर के मालिक होंगे, तो ये तो आपका स्वरोजगार है, तो आपका ये मतलब ट्रैक्टर वगैरह लोन वोन हो जाता है आसानी से कि अभी दिक्कत? बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से, बैंक वाले कर देते हैं? बहुत आसानी से करते। बैंक वाले नहीं करते, प्राइवेट वाले करते हैं, फिर बैंक वाले भी बड़ौदा वाले करते हैं। ये प्राइवेट वाले करते हैं, मतलब क्या है, कौन प्राइवेट वाला? मैग्मा हुआ, एलंकी हुआ, अच्छा हाँ ये सब प्राइवेट बैंक है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, हाँ कर देते हैं। तो आप देखिए, कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सरकार अगर किसानों का कर्जा माफ़ कर दे, कुछ और फ़ायदा हो और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ें, क्योंकि लोन वोन मिल जाता है तो लोग अपना काम भी शुरू कर देते हैं। मोदी का पैसा भी आ रहा है, दादाजी बता रहे हैं कि मोदी वाला पैसा जो है आया था। ये अपने आप में बड़ा अहम है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उन लोगों को भी अगर सरकार स्वरोजगार से जोड़ेगी, उनको कुछ लोन के रूप में या किसी रूप में पैसे मिलेंगे, गांव देहात में रुकेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो कहीं न कहीं से उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। और एक बड़ा मसला ये भी है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, परेशानी है। अगर फिर बाहर जाएंगे तो किस तरीके से वह अपने आप को फिर से काम से जोड़ पाएंगे, काम कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। गांव देहात का जीवन हमारी जो आर्थिक लाइन है उसको मजबूत करता है, और मिडिल क्लास ही सरकार के लिए एक बड़ा तबका कहा जाता है, सरकार को वोट करता है। और सरकार अगर उसके बारे में सोचेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़ा परिवर्तन आएगा और लोगों का भी विकास होगा। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।